राजा परीक्षित तुरंत अपने राज्य को त्याग दिया और जाकर गंगा नदी के किनारे बैठ गए। अब महाराज बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को शराप मिल गया है। बड़े बड़े संतों का आगमन होता है, बड़े बड़े संत चले आ रहे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, चवन्ने, गौतम, देवल्य, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगीरा, कश्यप, वामदेव, बड़े बड़े संत चले आ रहे हैं। अरे राजा, हमने सुना है आपको 7वें दिन मरने का श्राप मिला है, बड़ी चिंता की बात है। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, चिंता की बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। ये श्राप मुझे बहुत दिन पहले मिल जाना चाहिए था। मैं जिस कार्य के लिए आया था उसको भूल चुका था। नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं। आज बैठे बैठे इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज, जो कि ठाकुर जी के बड़े ही प्रिय अनन्य भक्त हैं, आज उनको ऐसा प्रतीत हो रहा अंदर से कि मुझे राजा परीक्षित के पास जाना चाहिए। आज मुझे राजा परीक्षित के पास जाना चाहिए। और आगमन होता है श्री सुखदेव मुनि महाराज का। स्वागत में सब खड़े हो जाते हैं, राजा परीक्षित भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि पता है श्री सुखदेव मुनि महाराज ज्यादा देर कहीं ठहरते नहीं। जितना समय गोदोहन में लगता है उतने समय के लिए ही वो कहीं रुकते हैं। भिक्षा लेने के लिए जाते तो भी वो इतने समय के लिए ही द्वार पे रुकते हैं, वरना मिली तो ठीक, वरना आगे चले जाते हैं। सब उनके मान सम्मान में खड़े हुए राजा परीक्षित ने कहा, भाग्य मेरा आपका आना हुआ, आइए महाराज। बड़ा आदर मान सत्कार किया, बैठाया श्री सुखदेव मुनि महाराज को। आते ही प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं के लिए नहीं पूछा कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, बताइए मुझे क्या करना। नहीं, और होना भी यही चाहिए। हम तो स्वयं का भला चाहते हैं, हमारा हो गया तो ठीक है, औरों से कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भूखे सो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। पर आजकल तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार ऐसा हो गया कि हम स्वयं तक ही सीमित हैं। ऐसा लगता कि हम खुश हैं तो सब कुछ सही है। नहीं, भगवान कब मिलते मालूम है क्या? चाहे तुम जिंदगी भर मंदिर जाइए, कुछ नहीं होना। जब तक तुम इंसान से प्रेम नहीं करना सीखोगे, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होना। जब तक तुम जीव से हर प्राणी से आपका प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका कुछ नहीं होना। चाहे तुम दिन रात मंदिर जाइए, हर प्राणी से प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये ऊंचे कुल का है, ये नीचे कुल का। अरे श्री राम जी किसको मिले थे मालूम है क्या? सबरी कौन से कुल की थी? हैं? केवट कौन से कुल का था? क्या भगवान कभी किसी को कुल देखकर मिलते हैं? क्या जाति देखकर मिलते हैं? नहीं। तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम्हारा रंग कैसा है, तुमने कैसे वस्त्र पहन रखे, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में
गंदगी भरी है या प्रेम भरा है, भगवान ये देखते हैं। तुम्हारा मन कितना निर्मल है, तुम्हारा मन कितना स्वच्छ है, कितना साफ है, ये देखते हैं मेरे भगवान। मेरे से रुका नहीं जाता, मैं कह देती हूं। कुछ लोग कहते हैं दीदी वीआईपी बनकर रहा करो। एक बात बोलूं, ये दीदी है ना, ये हमेशा यही चाहती है कि मैं जितनी दीन बनकर रहूं उतना मेरे लिए अच्छा है। मैं वीआईपी बनकर किसको दिखाऊंगी? अगर मुझे वीआईपी बनना है तो वो बैठा है ना, उसको सब पता है मेरा मन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा तन कैसा है, मेरे आचार विचार कैसे हैं, दूसरों के प्रति मेरा भाव कैसा है, ये उस कन्हैया को सब पता है। मैं वीआईपी बनकर किसको दिखाऊं? आज तो कुछ नहीं, जब माताएं मेरे से मिलने आती है कुछ नहीं, मैं घर में तो ऐसे रहती कोई मुझे पहचान ही नहीं पाता। तुम देखकर ये कहोगे ये दीदी कथा करती। मुझे वीआईपी बनना है तो सिर्फ उसकी नजर में बनना है, उसके यहाँ नोट होना चाहिए कि मैं कैसी हूं। आप भी कोशिश करिएगा, यहां कोई वीआईपी नहीं है। वीआईपी आपका मन चाहिए, उसके प्रति कि आपका मन कितना वीआईपी है। और जब भी किसी में कोई पीड़ा आती है, कोई समस्या आना पड़ती है, दूसरों की मदद करने में आपका मन कितना वीआईपी है, इस चीज में वीआईपी बनिए अगर आपको बनना है। इस चीज में अपने मन को वीआईपी बनाइए, कोई बात नहीं है। हर दम प्रयास करो कि हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए। कोशिश करो कि हमारे माध्यम से किसी का बुरा ना हो, हमारी वाणी से किसी को बुरा ना बोल पाए। कोशिश करो हर जीव के प्रति दया। राजा परीक्षित ने स्वयं के लिए नहीं पूछा, सबके लिए पूछा कि जल्दी मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव मुनि महाराज गदगद हो गए और कहा, राजा परीक्षित, तूने स्वयं के लिए प्रसन्न नहीं किया है, खुद के लिए प्रसन्न नहीं किया है, तूने तो पूरे समाज के कल्याण के उत्थान के लिए प्रसन्न कर दिया। देखो परीक्षित, सतयुग में व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष होती थी, त्रेता में 10,000 हो गई, इससे पहले कोई मरता ही नहीं था। और त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया, और कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया, और जीव की, इंसान की उम्र कितनी रह गई? मात्र 100 वर्ष। कितनी रह गई? 100 वर्ष रह गई। आजकल 3 वर्ष की उम्र में चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं है तो और क्या है? 30 वर्ष की उम्र में मधुमेह हो जाता है, और 35 वर्ष की उम्र में हार्ट का पेशेंट हो जाता है। बोले क्या करना चाहिए? बोला, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी ना खोए, और ना जाने या श्वास की आवन हो या ना होए। हर श्वास के पीछे
भगवान का सुमिरन होना चाहिए, भगवान का जाप होना चाहिए। एक बार सभी प्रेम से बोलिएगा राधे राधे।